हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई, कल से SSC MTS का पेपर भी शुरू है। चलो मैं देखता हूँ क्या इसको रहता है। एक टेस्ट लगा लेता हूँ आज। प्रीवियस ईयर का ही है। नए टेस्ट पर जंप नहीं करना भाई, क्योंकि कम नंबर आ गए तो मोरल डाउन हो जाएंगे। इसलिए लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर बेस्ड पे रेलिवेंट क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, तो प्रीवियस ईयर ही सही है। तो चलो देखता हूँ मैं क्या स्कोर रहता है आज का। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग का पेपर कब कब है। कल से तो अगेन शुरू होने वाला है पेपर SSC MTS का। चलो भाई शुरू करता हूँ मैं इसको। लैंग्वेज एंड देन डायरेक्ट चलता हूँ मैं सेशन 2 में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही चला जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द गाइड इज़ अ 1958 नोवेल रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर। द गाइड R K नारायण का था ना, ये तो पिछले शिफ्ट में भी आया हुआ था। R K नारायण इनका ही था शायद। मुल्क राजानंद नहीं भाई, इसका ही था। R K नारायण का है ये बुक, नोबेल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। इसको क्या बोला जाता है? कोरोमंडल नहीं, कोंकण गोवा बोला है ना, तो कोंकण गोवा हो सकता है। मालाबार नहीं होगा, कन्नड़ प्लेन नहीं होगा, कोंकण ही होगा भाई। गोवा का तो पता ही होगा आप लोग को, कोंकण कोस्ट में आता है ना वो। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द कंसर्न क्रिकेटर प्लेइंग इट वाई में प्लेइंग इट माई वे। ये तो सचिन तेंदुलकर का है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह का है, ये तो सही है। स्टेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव, ये भी सही है। क्रिकेट डिलाइटफुल, मुश्ताक अली, ये भी सही है। तो फिर यही गलत है ना। अब पूछा क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड, तो फर्स्ट ही मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट डज अल नीनो रेफर्स टू? ये हॉट वाटर करंट, प्रेशर वाटर करंट, हाई एयर प्रेशर नहीं, लो एयर नहीं, हॉट वाटर करंट है ये। हॉट वाटर करंट, अल नीनो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वेयर वॉज द थर्टीथ 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हेल्ड? ये नहीं पता भाई, जो नहीं पता स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एड एंड एडवाइस? ये आपका आर्टिकल 74 में दिया हुआ है ना, एड एंड एडवाइस। हाँ, आर्टिकल 74 में ही दिया गया है। आर्टिकल मस्ट भाई, क्वेश्चन बन जाता है हर शिफ्ट में इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का की ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग लोन्स एक्सक्लूसिवली टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं भाई। इनकरेजिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, प्रॉफिट का तो बात ही नहीं होता इसमें। प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ये हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। इट इज हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून मिड जून मिड जून when the temple is closed 3 days of tantric rites. Dash is one of the most important festival. अम्बुबाची, बिहू, यही होना चाहिए फिर। अम्बुबाची में लगा होना चाहिए ना फिर। गुवाहाटी में, हाँ अम्बुबाची गुवाहाटी, यही होगा भाई। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड?
कामाख्या आपका देहरादून में नहीं है, भोपाल में भी नहीं है। कामाख्या आपका असम गुवाहाटी में है ना कामाख्या। हाँ यहीं पे, ये गुवाहाटी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिफाइंस अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFI। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड डिफाइंस अ माइक्रो इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले भाई जो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ ना, एक बार उसको ट्राई कर लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस में भी मैं देखता हूँ कि जो लेंदी होता है ना ऑप्शन, अक्सर वही आंसर होता है। सब में नहीं होता है बट होता है। एक बार देख लेता हूँ मैं। एम एफ आईज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, इसमें प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होता है। दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। हो सकता है इन लोगों को भी मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी सारे ऑप्शन में क्या करें। MFI और इन्वेस्टमेंट फर्म्स दैट cater exclusively to high net worth individual। MFI और बैंक दैट प्रोवाइड्स लोन ओनली, ये तो इलॉजिकल ऑप्शन हो गया। MFI और गवर्नमेंट एजेंसीज दैट रेगुलेट द फैक्ट, नहीं भाई, एक ही ऑप्शन है, सेकंड ही होगा फिर इसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मुंबई इंडियंस डिफीटेड विच टीम टू विन वुमेन्स प्रीमियर लीग टू मार्च 2023। ये किसको हराया था भाई? दिल्ली कैपिटल्स, याद नहीं आ रहा, इसको स्किप करो भाई। 12 में क्या कह रहा है, सोंगी मुखावाली डांस ऑफ डैश सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। द नेम ऑफ द डांस इज derived फ्रॉम टू लायन मास्ks worn by two dancers to represent Narasimha as aspect of Lord Vishnu। क्या कहना चाह रहे हो? सोंगी मुखावले नृत्य अष्टप्रसति की विजय जश्न मनाता है। नृत्य का नाम दो नर्तकों द्वारा पहने गए दो शेर के मुकुट से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नहीं पता भाई, नहीं पता, स्किप करो इसको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपियन नाट्य तकनीकों को अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए, इंग्लिश में देखो भाई। Who among the following is the best known for creating a fusion style of dance? Fusion style of dance by adapting European theoretical techniques to Indian classical dance। यामिनी कृष्णमूर्ति, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, सोनल मानसिंह। फ्यूजन डांस इससे रिलेटेड आपका फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस सोनल मानसिंह आई थिंक होना चाहिए, या फिर इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है दोनों में। सोनल मानसिंह ये होगा भाई, फ्यूजन डांस के लिए उन्हीं को शिट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, है ना, 1928 में बना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 19, ये आपका दिल्ली में बना था भाई, दिल्ली। 15 किया कहता है, विच प्रोसेस इज समटाइम कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ द नंबर टू नॉर्मल नंबर टू फॉर्म स्पर्म एग्स। एमिटोसिस नहीं, मियोसिस हो सकता है, साइटोकाइनेसिस हो सकता है, कैरियोनेसिस ये नहीं होगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। विच प्रोसेस इज समटाइम कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ रेडियोज, तो यही होगा भाई, मियोसिस, रिड्यूस करता है ना, मियोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, ये आपका ब्रोमीन का है, हैज़ अ डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड विद द बर्निंग पंजेंट ऑडियर। टेनेसिन नहीं, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द कबड्डी सर्कल स्टाइल वर्ल्ड कप, नहीं पता ये क्वेश्चन। 18 क्या कहता है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
सुपर हाईवे लिंक विच टू सिटीज़, ये आपका हो गया दिल्ली टू चेन्नई नहीं, लेह से नहीं, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी नहीं, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फॉर विच कम्युनिटी वाज द जनरल ट्रस्ट गुफ्तार स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ये पारसी था या कौन था यार, इसमें सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी, ये पारसी था या सिख था, यही दोनों कन्फ्यूजन है, ये दोनों तो खैर नहीं है मुसलमान हिंदू, पारसी या सिख कन्फ्यूजन है भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में बनाया गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अध्यादेश का खुलासा किया था। सेम में क्या हुआ था, 26 जनवरी was selected as the date of the inauguration of the constitution because was the same date in 1930 the Indian National Congress has revealed quit India movement, ये आपका 1942 में हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। पूर्ण स्वराज मूवमेंट 1930 में हो सकता है, नमक सत्याग्रह ये तो नहीं, यही होगा पूर्ण स्वराज मूवमेंट, सेम ईयर में यही हुआ था। 21 क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन, नंद बाबा मिल्क आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है। मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क तो आएगा ही नहीं, पता भाई, इसको स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 नहीं, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, हाँ यही होगा, 1900 नहीं 1935, इसका सोर्स यही था, 1935 ही था। 23, हाउ मैनी क्लासिकल डांस फॉर्म डज द संगीत नाटक अकेडमी इन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, इतना 8, एक छऊ को भी ऐड किया गया है ना, छऊ उसका लगा के 9 होना चाहिए अभी, लेकिन 2021 तक पूछा है तो 8 ही है, इसमें 8 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 to 22 व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन अमंग 191 कंट्रीज में इंडिया का 132 था आई थिंक, 21-22 का 132। 25 कहता है, विच इंडियन म्यूजिकल लेजेंड इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिंग तालास सच एज त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी जैसे तालों की रचना का श्रेय किस भारतीय संगीत को दिया जाता है, एम बाला मुरली कृष्ण, बड़े गुलाम अली खान, के जे पंडित जसराज, नहीं पता भाई, ये क्वेश्चन नहीं पता ये। 26 क्या कहता है, द इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल, अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, ईडीएम पूछा है, द इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल बट मैनेज्ड टू फाइट बैक अगेंस्ट द वॉल इन एक्सट्रीमली जॉय, नहीं, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस विद नो एस्केप, यही होगा। फोर्स टू इंडल्ज प्रोपेगेंडा, नहीं, थ्रोइंग द ऑपोजिशन ऑफ गॉड, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 27 क्या कहते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट, नहीं आई ईट सच टेस्टी केक, इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भाई प्रॉपर चल तो रहा है सारा कुछ सही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बताना है। अ लवर और बुक्स, ये तो सबको पता होगा, बिब्लियोफाइल बोला जाता है इसको।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? टॉम वेटेड अंटिल द डैश टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज टर्म पेपर बट मैनेज टू फिनिश इट जस्ट ऑन टाइम. वेटेड अंटिल द 12th आवर नहीं, ईडीएम बताना है, मतलब 13th आवर नहीं होता है, 10th आवर नहीं, 11th आवर होता है ना, लास्ट मोमेंट तक वेट करता रहा. कोर्डियल मतलब फ्रेंडली होता है भाई, इसका मतलब फ्रेंडली. अनफ्रेंडली नहीं हो, सिनोनियम पूछा है. फ्रेंडली हो जाएगा, ब्रेव बहादुर, और एरोमेटिक नहीं हो जाएगा. इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. बिगर फिश टू फ्राई, टू बार्ली गेट समथिंग डन नहीं, हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ. हो सकता है हैविंग वर्क मोर देन वंस कैपेसिटी नहीं, टू बी सिमिलर टू वंस पेरेंट्स नहीं भाई, हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, बिगर फिश टू फ्राई, यही होना चाहिए था. ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? द हंग्री गॉब्लिन स्क्रैच द ग्रामर बुक विद अ फीदर. अच्छा, इनकरेक्ट बताना है. देखो भाई, हंगरी का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, HUNGRY होता है, GE कर दिया है जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है. 33 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द रस्टी डोर मेड अ डैश स्क्रीचिंग नॉइज. स्क्रीचिंग नॉइज, लो स्क्रीचिंग नॉइज, सॉफ्ट नहीं. देखो ये तीनों सिनोनियम है. लो हो गया, सॉफ्ट हो गया, स्मूथ हो गया. हार्श स्नीचिंग, हार्श होगा ना यहाँ पे, उसका साउंड हार्श था, स्मूथ नहीं था, सॉफ्ट नहीं था, हार्श था. क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम टू डैश दैट ही न्यू मोर देन ही वॉज लीडिंग ऑन. द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम टू इंसाइज, इंटेंट, इनकलकेट नहीं, इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट होगा, इम्प्लाई. इनॉर्मस मतलब विशाल होता है, बहुत बड़ा. टीनी मतलब बहुत छोटा. अपोजिट पूछा है, यही है भाई. इन अपोजिट नहीं, इरेलीवेंट नहीं, गिगेंटिक मतलब बड़ा ही सिनोनियम आ जाएगा. एंटोनियम पूछा है तो इसका टीनी हो जाएगा. 36 क्या कहता है? द क्वेश्चनियर अपीयर टू बी मिजरेबल. अच्छा, इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना. देखो भाई, मिजरेबल के स्पेलिंग होता है MIS, मिजरेबली RAB, S के बाद E आता है, इसमें ही होंगे ना. ऑप्शन नंबर थर्ड. 37 क्या कहता है? COVID-19 डैश structural weaknesses in healthy system worldwide and negatively impacted individual societies and economies. COVID-19 कंसील्ड, छुपा हुआ नहीं, लेड नहीं, हिट नहीं, रिवील्ड किया ना स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन हेल्थ सिम्टम, ये हो जाएगा रिवील्ड. मिजरेबली था ना इसका, रिवील्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 के तहत सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन. ठीक है. सी विल हैंडलिंग द बेबी एज टेंडरली एज पॉसिबल. सी विल्स हैंडल नहीं, सैल नहीं, विल हैंडल, विल हैंडल होगा. शी विल हैंडल, शी विल हैंडल होगा. 39 में क्या कह रहा है? अब ओल्ड वुमन नहीं होगा, एन होगा ना, लगेगा यहाँ पे, एन ओल्ड. बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं भाई, कुछ इंग्लिश तो कर ही लोगे. एनॉय, इसका एंटोनियम पूछा है. ग्रेटिफाई, इरिटेट, थ्रिल. एनॉय का उल्टा क्या हो जाएगा? वेक्स. इरिटेट तो नहीं होगा खैर, थ्रिल ये भी नहीं होगा, वेक्स भी नहीं होगा. वेक्स का मतलब होता है तंग करना, थ्रिल मतलब होता है आपका एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट वगैरह होता है. ग्रेटिफाई मतलब होता है कि प्लेजर, किसी को प्लेजर देना है ना. एनॉय का उल्टा यही फिर हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ग्रेटिफाई. क्वेश्चन नंबर
41. 4 words of the given sentence have been underlined and given. Select the option that can spelling error. अंडरलाइन किया होगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इंटरवोमेन सही लग रहा है मेरे को. वाटर कोर्सेज भी सही लग रहा है. बायोस्फीयर ये भी सही लग रहा है. थ्रेट का स्पेलिंग गलत लग रहा है. थ्रेट हो गया, TENED होता है. टी के बाद ई नहीं है यहाँ पे, तो थ्रेटेंड का स्पेलिंग रॉन्ग है. थ्रेटेंड. 41 क्या है था? आई स्टोम इन अ टी कप. मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल हो सकता है. अ सिग्नल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म नहीं. इजी मनी नहीं. सफरिंग नहीं भाई. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. 43 क्या कहता है? Select the most appropriate option to fill in the blanks. Varun has to dash his study for the sake of his ill father. Varun has to sacrifice his study. हाँ, sacrifice किया. imitate नहीं, reverse नहीं, upload नहीं. उसके फादर जी बीमार हैं तो उसको sacrifice ही करेगा ना वो. Varun has to sacrifice his study for the sake of ill father. विक्रम इज वेरी स्ट्रोंगर नहीं होगा भाई. विक्रम इज स्ट्रोंगर देन आई एम. विक्रम इज स्ट्रोंगर. इस पार्ट में एरर है. वेरी नहीं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा वेरी लगा देने के बाद. 45 क्या कहता है? वी आर ऑलवेज ट्राई विथ जंप ओवर द वॉल. यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू जंप. हाँ, ये होना चाहिए. ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल, ये होना चाहिए भाई. ट्राइंग टू जंप. अभी आपका क्लोज टेस्ट. कस्तूरी वेंट टू द गार्डन लुकिंग फॉर हर मदर. हर डॉग रेक्स वाज वेटिंग फॉर हर. डायरेक्ट इसमें तो पढ़ते के साथ पता चल जा रहा. वेटिंग फॉर हर. Kasturi picked up a stick and threw it. Rex dashed the stick and brought it back. Rex chases, threw, chased. हाँ, ये होना चाहिए. Rex chased the stick and brought it back. Kasturi dashed the horse ran around, ran about. Kasturi dashed the horse. Rex chased her, ran through the garden. कस्तूरी रैन अराउंड द हाउस के चारों ओर दौड़ा ना. रेक्स चेज हर. कस्तूरी रैन थ्रू द गार्डन एंड रेक्स डैश हर. रेक्स उसको फॉलो किया था ना. केम ओबे नहीं, फॉलो किया था, उसके पीछे पीछे आया. मदर येल्ड, चिल्लाया. एट बोथ ऑफ देम, दोनों के ऊपर. सी टोल्ड देम टू स्टे डैश ऑफ द गार्डन. सी टोल्ड देम टू स्टे आउट ऑफ द गार्डन के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा. एंड प्ले समवेयर एल्स, और कहीं और खेलने को कहा. कस्तूरी अपोलोजाइज टू हर. ये हो तो गया भाई, हो तो गया. फिर जीएस का क्वेश्चन तो भाई लग रहा है कुछ क्वेश्चन छोटा है. नहीं पता ये क्वेश्चन. ये भी नहीं पता. पाकिस्तान वाला भी क्वेश्चन नहीं पता. सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए? इसमें आई थिंक पारसी लोग किया था भाई. ये नहीं पता, तो ये भी नहीं पता. 25 ये भी नहीं पता. सबमिट करते हैं भाई, देखते हैं फिर क्या स्कोर रहता है. 128. थोड़ा स्कोर कम हुआ है आज तो. जी, इसका कुछ क्वेश्चन नहीं पता था भाई. देखो फिर भी गलत हो गया. What was the 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड वेयर? कहाँ हुआ था ना ये आपका? आंध्र प्रदेश. 7% लोग सही किए मात्र. सीनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है. 26 फरवरी 2023 को हुआ था. ठीक है भाई. 11 में क्या है? मुंबई इंडियंस डिफीटेड विच टीम टू विन द दिल्ली कैपिटल्स को.
द शोंगी मुखटवे डांस ऑफ महाराष्ट्र सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर फॉल्सहुड। ठीक है। 21 क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड? नंदा बाबा। अच्छा। विच इंडियन म्यूजिशियन लेजेंड इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिंग तालास सच एज त्रिमुखी, पंचमुखी, बाला, इनका नाम थोड़ा मुरली कृष्ण। ठीक है, बाकी इंग्लिश में ठीक है सारे। तो भाई ये रहा स्कोर। बाकी मिलता हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।